अस्सलाम वालेकुम भैया, आपका माइक ऑफ है। हमने अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो प्रीवियस जो हमारे पास क्या कहते हैं कि हमने टू प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी इंटीग्रल की। हमने अब तीसरी प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी होती है। वो है ये कि अगर हमारे पास एक्स कोई नंबर है ना, वो अगर किसी नंबर से लेस देन है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हम इसको लिख दिया करते हैं एब्सोल्यूट के बगैर इस नंबर को। और ये लेस देन इसी नंबर ए से लेस देन होगा, लेकिन जब ये लेस देन इससे होगा, लेकिन ये ग्रेटर देन फिर इसके माइनस से जरूर होगा। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो अब यहाँ पर आप अगर यहाँ पर गौर करें, ये जो हमारे पास ये यहाँ पर ये दी गई है, ये हमारे पास पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है। ये लेस देन हमारे पास है एप्सिलॉन ओवर 2। तो हम इसको क्या हम यूं नहीं लिख सकते कि ये पूरा का पूरा जो सम ऑफ फंक्शन एफ कोरेस्पोंडिंग टू पार्टीशन पी डॉट और माइनस इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन लिमिट फ्रॉम ए टू बी, क्या ये पूरा का पूरा जो ये वाला है, इसको एब्सोल्यूट के बगैर लिखकर हम इस तरह तो लिख सकते हैं लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 और ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन ओवर 2। हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। लेकिन जब हम इस तरह लिखते हैं, है ना, जब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो फिर हम ऐसे करेंगे कि ये जो हमारे पास इंटीग्रल है, दोनों साइड पे ये तीन मतलब तीनों टर्म में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब हम तीनों टर्म में प्लस करेंगे, तो ये जो ये वाला है, फिर हम इसको जब प्लस करेंगे ना, ये इंटीग्रल जो है ए से बी एफ होगा, इसमें जब हम प्लस कर रहे हैं तो ये माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 हो जाएगा। लेकिन जब हम इसमें प्लस करेंगे तो ये वैसे उठ जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा सम ऑफ फंक्शन एफ कोरेस्पोंडिंग टू पार्टीशन पी डॉट, ये हो जाएगा। और ये लेस देन जब हम इसमें प्लस करेंगे तो ये होगा इंटीग्रल ए से बी एफ प्लस एप्सिलॉन ओवर 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा।
ये मैं जो ऊपर वाला ये मैं मिटा रहा हूँ ये वाला, और नीचे जो अब हमने इनइक्वालिटी बनाई है वही हम रख लेते हैं फिलहाल। ये हो गया। और इसी तरह जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो इसका आप देखना कि इसका भी इसी तरह ही आएगा, मतलब वही बिल्कुल स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिर्फ जी की एफ की जगह क्या जी चेंज हो गया है, तो जो इसका इंटेग्रल आएगा वो भी इसी तरह आएगा। ए से भी यहाँ जी आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 विच इज लेस देन, विच इज क्या कहते हैं कि विच इज लेस देन सम ऑफ फंक्शन जी कोरेस्पोंडिंग टू कार्टेशियन पी डॉट, और ये हो जाएगा लेस देन, और यहाँ पर होगा इंटेग्रल ए से बी और फंक्शन जी प्लस एप्सिलॉन ओवर 2, ये हो जाएगा। ये जो दोनों इनइक्वालिटीज हैं, जब ये इनइक्वालिटीज यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी तो फिर हम इन्हीं इनइक्वालिटीज को यूज करते हुए हम ये कह सकते हैं इसको अब हम सी को प्रूव करेंगे। ठीक है, इन्हीं इनइक्वालिटीज को यूज करते हम सी को प्रूव करेंगे। हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास 5 था उससे मैंने ये इनइक्वालिटीज क्रिएट की हैं। तो ये जो हमारे पास ये है जी इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ माइनस एप्सिलॉन ओवर 2। अगर आप ये नीचे वाले पे गौर करें तो वहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ये लेस देन सम ऑफ फंक्शन एफ कोरेस्पोंडिंग टू पार्टीशन पी डॉट, मतलब इसका जो लेफ्ट कंक्लूजन वो पूरी पूरी उठा कर उन्होंने यहाँ पर लिख दी है, और जो सेकंड है उसकी उन्होंने ऐसे किया है कि उसकी उन्होंने राइट कंक्लूजन उठा के पूरी की पूरी लिख दी है। यहाँ पर सम ऑफ फंक्शन जी कोरेस्पोंडिंग टू पार्टीशन पी डॉट इज लेस देन, ये हमारे पास इंटीग्रल जी दिया गया है प्लस एप्सिलॉन ओवर 2, वो उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। और अगर हम वो कहते हैं कि इफ वी यूज द फैक्ट दैट, अगर हम इस ये जो फैक्ट है हमने पीछे देखा है कि जो अगर ये जो इसके ये सम होता है, अगर जो फंक्शंस हैं, ठीक है, अगर वो ये फंक्शन अगर लेस देन जी है क्योंकि वो हमें दिया गया है, तो इनका जो सम होगा वो भी क्या होगा, वो इसी तरह आएगा कि पहले का सम दूसरे के सम से क्या होगा, लेस देन होगा। ठीक है, अगर ये जो ये सम है इससे लेस देन है, ठीक है, तो फिर हम इसको ये लिख सकते हैं कि ये जो ये वाला है, ठीक है, ये वाला जो ये है और ये है, इनकी जगह पे हम जो जो अलामत है वो लेस देन और इक्वल टू की यूज कर सकते हैं इनको खत्म करके। मतलब ये है कि अगर ये जो लेस देन और इक्वल टू होगा, ठीक है, तो ये तो लेस देन इससे है, ये खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, उससे लेस देन रह जाएगा, तो हमारे पास एक टर्म ये होगी और दूसरी टर्म हमारे पास ये होगी, मतलब ये पूरी की पूरी टर्म लेस देन और इक्वल टू इससे होगी। जब ये होगी तो ये जो माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 है उधर लेके जाएंगे तो प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 हो जाएगा। जब ये एप्सिलॉन ओवर 2 और एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस होंगे तो हमारे पास यहाँ पर एप्सिलॉन बच जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये इंटीग्रल बच जाएगा, और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये इंटीग्रल बच जाएगा, और ये हमारे पास प्लस एप्सिलॉन होगा। ये चीज ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो है वो तो कोई भी पॉजिटिव नंबर था एप्सिलॉन, बट अब ये मैं मिटा रहा हूँ ये वाला, but since epsilon is greater than 0 is arbitrary we conclude that के अगर ये बहुत स्मॉल है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल एफ का है वो लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी आ जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को मुकम्मल समझ आ गई इस एग्जांपल की? अगर किसी को नहीं आई तो वो मुझे बता दे, अगर आ गई है तो फिर भी मुझे बता दें ताकि मुझे कंफर्म हो को आप लोगों को ये जो हमने थर्ड प्रॉपर्टी हमने इंटीग्रल की प्रूव की है उसका प्रूफ आप लोगों के जहन में आ चुका है और आप लोगों को वो आता है।
अच्छा, जहाँ से अगर पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, मतलब आज की जो मीटिंग है वो हम एंड करते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा बाउंडेडनेस थ्योरम होगा। नेक्स्ट हम लेक्चर में बाउंडेडनेस थ्योरम को डिस्कस करेंगे, उसकी जो एग्जांपल है हम उस पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में।